हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो सबसे पहली अपडेट आ रही है वो यहाँ पे महिंद्रा के व्हीकल को लेके आ रही है। ये जो अपडेट है ये कल ही आ चुकी थी, लेकिन इस चीज़ के बारे में वीडियो थोड़ी लेट हो चुकी है। बात करेंगे यहाँ पे जो डील है वो यहाँ पे साइन की गई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन आर्मी के द्वारा। तो महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स की तरफ से ये जो डील है यहाँ पे कंफर्म की गई है कि 1300 लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल्स जो कि हैं इनकी डील साइन की गई है, जिनकी जो टोटल कॉस्ट है 1056 करोड़ के आसपास है, यानी कि 1056 करोड़ के आसपास है। और ये जो व्हीकल है ये यहाँ पे 4 साल के अंदर अंदर पूरी तरीके से इंडक्ट कर लिए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात करें इस व्हीकल के बारे में तो ये जो व्हीकल है ये बैलिस्टिक प्रूफ है, यानी कि B7 इसको जो रेटिंग है वो यहाँ पे दी गई है। स्टैंग लेवल 2 की जो रेटिंग है वो भी यहाँ पे दी गई है, यानी कि बेली के नीचे अगर इसमें ग्रेनेड ब्लास्ट होता है, IEDs ब्लास्ट होते हैं, तो इन सभी चीज़ों को ये झेलने में सक्षम है। साथ ही साथ यहाँ पे मॉडिफाई भी किया जा सकता है इसके बेलीज को, यानी कि अगर और स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत पड़ी तो इसके बेली को और भी स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आर्मी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से की जाएंगी और ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, इन सभी चीज़ों को डायरेक्टली पब्लिक नहीं किया सकता। साथ ही साथ 7.62 × 51 mm और साथ ही साथ HE36 जो ग्रेनेड्स हैं इन सभी से इसको टेस्ट किया गया है, यानी कि इंडियन आर्मी ने इसको ग्रेनेड्स फेंक कर इसके नीचे या फिर ऊपर या फिर ऑल द साइड्स में इन सभी चीज़ों में टेस्ट कर लिया है। और ये ग्रेनेड प्रूफ और साथ ही साथ 7.62 × 51 mm यानी कि AK-47 की बुलेट्स, यानी कि AK सीरीज़ की जो राइफल्स होती हैं उनके बुलेट्स को ईजिली झेलने में सक्षम होने वाली है। रूफ माउंटेड जो गन है वो यहाँ पे दी गई है, यानी कि गन हैच हो गया या फिर आप उसको टर्रेट कह सकते हो। 240 डिग्री तक इसको ईजिली रोटेट किया जा सकता है और ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और ये डिपेंड करता है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर यूज़र यहाँ पे चाहता है तो यहाँ पे गन लगा सकता है, नहीं तो मशीन गन्स लगाए जा सकते हैं, यानी कि LMGs लगाए जा सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी लगाए जा सकते हैं, यानी कि ATGM लगाए जा सकते हैं। और इसमें जो बेस्ट सिस्टम है वो यहाँ पे दिया गया है एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम, यानी कि एग्जॉस्ट स्कैटरिंग दिया गया है। इसकी वजह से ये होगा कि अंदर की जो हवा है वो इजीली फिल्टर की जा सकती है, बाहर के जो इन्वायरमेंट है उसके अलावा। अगर बाहर आप कह सकते हो कोई बायोलॉजिकल अटैक भी हुआ तो उसको इजीली फिल्टर किया सकता है। इसके अंदर के जो ट्रूप्स हैं वो यहाँ पे सेफ रहेंगे। इवन इसमें कुछ ऐसे सिस्टम्स भी दिए गए हैं कि जब तक पहला गेट नहीं खुलेगा तब तक बाकी के जो गेट्स हैं वो भी यहाँ पे ओपन नहीं होंगे। ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स भी दिए गए हैं, यानी कि ATGM के साथ साथ यहाँ पे ग्रेनेड लॉन्चर्स भी लगाए जा सकते हैं। और ये जो व्हीकल है इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, यानी कि ये वेदर किसी भी तरीके के वेदर्स में ऑपरेट करने में सक्षम होने वाला। अगर वो हाई डस्टी एरिया है, यानी कि राजस्थान का एरिया हो गया या फिर लद्दाख का एरिया हो गया या फिर आप उसको कह सकते हो सेंट्रल इंडिया हो गया या फिर कहीं पे भी अगर आप बात करें तो ये हर जगह पे इजीली परफॉर्म करने में सक्षम है। इंडियन आर्मी ने इसको पूरी तरीके से करीबन 18 महीने की टेस्ट के बाद ही इसको आज सेलेक्ट किया हुआ। इससे पहले आपको पता ही होगा कल्याणी M4 का भी ऑर्डर दिया जा चुका है और हो सकता है कि आने वाले समय में एक और व्हीकल का ऑर्डर दिया जाएगा। ये जो व्हीकल है ये ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स के पास यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ अब यहाँ पे इंडियन आर्मी भी इसको यूज़ करने वाली है। वहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पे HAL को एक ऑर्डर दिया है 12 LUH यानी कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए। ये जो हेलीकॉप्टर होंगे 12 की संख्या में इसलिए है कि 6 जो संख्या है वो यहाँ पे इंडियन आर्मी को मिलेगी और 6 की संख्या जो है वो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स को मिलेगी। ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये तुमकुर फैसिलिटी में बनाए जाएंगे, जो कि रेडी हो चुकी है आज के समय में मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और आपको सभी लोगों को ये पता होगा कि HAL को हेलीकॉप्टर्स बनाने में महारत हासिल हो चुकी है। साथ ही साथ LUH ने अपनी जो परफॉर्मेंस है, यानी कि जिस तरह की परफॉर्मेंस चाहिए लद्दाख के रीजन में, उसको यहाँ पे प्रूव किया है। क्योंकि आज के समय में चीता और चेतक जो हेलीकॉप्टर्स है सिर्फ वही जो है वो लद्दाख के एरियाज़ में ईजिली फ्लाई कर सकते थे। साथ ही साथ और भी हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन लॉजिस्टिक्स के लिए ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं काफ़ी ज़्यादा कैपेबल माने जाते थे। लेकिन जैसे ही लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स में इन सभी चीज़ों को प्रूव किया है तो अब इन सभी चीज़ों से रिप्लेस किया जाएगा, यानी कि इसकी जो संख्या है वो करीबन 150 के आसपास पहुँचेगी। अभी सिर्फ 12 की संख्या में है और 150 ऑर्डर बाद में दिए जाएंगे। और ये सारे जो ऑर्डर्स हैं, यानी कि ये सारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये रिप्लेस करेंगे हमारे जितने चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स होने वाले हैं। पहला जो LUH होने वाला है वो अगस्त नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल के अगस्त तक डिलीवर कर दिया जाएगा। और जैसे कि बात करें आत्मनिर्भर भारत को लेके, तो ये जो हेलीकॉप्टर ये आत्मनिर्भर भारत को लेके काफ़ी बड़ा पुश है। और अगर हम इन सारी चीज़ों को खुद भी प्रोक्योर करते हैं तो आसपास के जो कंट्रीज़ हैं उन्हें भी हम इस चीज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बात करेंगे इसके यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में और उसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसकी जो परफॉर्मेंस होने वाली मैक्सिमम स्पीड 250 km/h के आसपास है। क्रूजिंग स्पीड जो है वो 235 km/h है। साथ ही साथ इसमें जो लिमिट है वो यहाँ पे दी गई है कि 259 km/h की जो स्पीड है इसको यहाँ पे क्रॉस नहीं करना है। साथ ही साथ जो रेंज है वो 350 किलोमीटर के आसपास है। सर्विस सीलिंग 21,300 फीट के आसपास है और रेट ऑफ क्लाइम जो है वो 6.66 मीटर/सेकंड है। साथ ही साथ यहाँ पे जो इंजन है वो यहाँ पे लगाया गया है HAL और टर्बोमैक का शक्ति IU टर्बो शाफ्ट इंजन, जो कि 798 किलोवाट का जो आप कह सकते हो पावर है वो यहाँ पे दे सकता है।
साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे इसके कैरिंग कैपेसिटी के बारे में, तो यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे 2 क्रू लगने वाले हैं, यानी कि 2 पायलट होने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो कैपेसिटी है 6 पैसेंजर्स होने वाले हैं, यानी कि आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स हो सकते हैं। इसके अलावा उतने ही वेट के जो मटेरियल्स हैं वो भी यहाँ पे इसको ईजिली लोड करके जा सकता है, यानी कि आप कह सकते हो जो भी चीज़ें यहाँ पे लद्दाख के एरियाज़ में अगर आपको डिलीवर करानी है तो वो सारी चीज़ें हो सकती है। साथ ही साथ इसका जो वेट होने वाला है वो 3 टन के आसपास होने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो इंजन लगाया गया है, यानी कि जो टर्बो शाफ्ट इंजन लगाया है, ये इनफ है इस चीज़ को देने के लिए, यानी पावर देने के लिए इनफ है इतने वजन के हेलीकॉप्टर को लेके। तो ये जो पावर और आप कह सकते हो वेट में जो डिफरेंस है वो काफ़ी अच्छा रखा गया है, क्योंकि इतने हाई एल्टीट्यूड पे भी आपको फ्लाई करना है तो इस वजह से आपको हेलीकॉप्टर को थोड़ा हल्का रखना पड़ेगा और साथ ही साथ जो पावर है वो थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ओवरऑल ये जो हेलीकॉप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसके अलावा यहाँ पे एचएएल ने ये भी कहा है कि अगर ज़्यादा नंबर में ऑर्डर दिया जाता है तो जो तुमकुर फैसिलिटी है वहाँ से करीबन 30 से 35 जो हेलीकॉप्टर्स है वो यहाँ पे पर ईयर डिलीवर किए जा सकते हैं एचएएल के द्वारा, जो कि आप काफ़ी कह सकते हो काफ़ी इंप्रेसिव नंबर है। और अगर एचएएल इस चीज़ पे अड़ी रहती है, यानी इस चीज़ पे जो प्रॉमिस है उन्होंने किया है अगर उन सभी चीज़ों पर रहती है तो मोस्ट पॉसिबल जो नेक्स्ट ऑर्डर है वो भी हमें काफ़ी जल्दी देखने को मिलेगा। और इस हेलीकॉप्टर को आप कह सकते हो कामोव 226 का जो रिप्लेसमेंट है ये हेलीकॉप्टर होने वाला है, क्योंकि इसी वजह से ये कामोव 226 जो हेलीकॉप्टर्स है वो यहाँ पे प्रोक्योर करने वाले थे, लेकिन अब उसकी जो ज़रूरत है अब वहाँ पे ज़रूरत समझ में नहीं आ रही है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।